हम समाज के बीच में खड़े होकर नहीं बोले तो एक तो मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचू अकेली, एक हम समाज के बीच में खड़े होकर हम सबकी लाइफ के बारे में सोचा, यो भी लाइफ का ही सवाल है। उसी आंदोलन से हुई और उस टाइम मेरी उम्र यूं लगा लो 2020 के अंदर वो आंदोलन चला तो उस टाइम मेरी उम्र 19 साल की मैं थी। प्रिय साथियों, हम पहुंचे यहाँ खरक रामजी गांव में। खरक रामजी गांव में आज बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने करने जा रही है हमारी टीम। तो आइए मेरे साथ में बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करिए आप। नमस्कार भी। हाँ नमस्कार जी। तो हम पहुंचे यहाँ जी किसान यूनियन में एक झांसी की रानी का रूप लेने वाली प्रियंका खरक रामजी के पास में, जो कि किसान यूनियन के जो मुद्दे होते हैं हर मुद्दा इन्होंने उठाया है, हर मुद्दे पे इन्होंने बात करी है। चाहे वो 13 महीने चला किसान यूनियन का आंदोलन दिल्ली का हो, चाहे वो कहीं हरियाणा में किसी भी कोने का मामला हो, तो उस मामले में बहुत मतलब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली जो प्रियंका जी हैं वो मेरे साथ में। सबसे पहले तो चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। तो प्रियंका जी आजकल क्या कर रहे हो आप? मतलब आपके मुद्दे जो हैं वो ज्यादा तो उजागर नहीं है, क्योंकि जो 13 महीने का आंदोलन चला है उसमें भी आपने बढ़ चढ़ के बहुत हिस्सा लिया था। तो आजकल क्या कर रहे हो आप? नहीं देखिए, वैसे तो आजकल का भी मैं बताऊं कि प्रोटेस्ट वैसे चल ही रहे हैं जगह जगह, कहीं किसी चीज को लेकर के मतलब गवर्नमेंट के हाथ ऐसे पड़ा लग रहा है कि चैन से तो बैठने नहीं दे रही किसी भी वर्ग को। मतलब जहाँ कहीं समाज में हमें यूँ लगता है कि ये मुद्दा जायज भी है, जेन्युइन भी है और किसी भी वर्ग के साथ कहीं भी गलत होता है तो हम वहाँ खड़े होते हैं। और आजकल हम भाई कमालपुर गांव में भी धरना लग रहा है, वहाँ पे भी तमाम जितनी भी यूनियनें हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, वहाँ जाकर भी अपना समर्थन दे रहे हैं। मतलब हर जगह जहाँ कहीं प्रोटेस्ट चल रहा है वहीं पर सभी समाज के जितने जागरूक लोग हैं वो अपना सहयोग समर्थन दे रहे हैं, सभी मिलकर के लड़ रहे हैं। प्रियंका जी बात करें, आपको ऐसा कौन सा वो था कि जो कि आपको एक पढ़ाई करने का समय था, कितने टाइम में, किस उम्र में आप किसान यूनियन में या मतलब किसी भी क्रांतिकारी मतलब आंदोलन के अंदर हिस्सा लेने लगे थे आप? देखिए, एज मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट थी नहीं बल्कि हूँ स्टूडेंट, अभी भी मेरी पढ़ाई भी साथ के साथ जारी है। और मेरी रुचि इन कामों में तब हुई कि जब किसान आंदोलन, इतना बड़ा देश का आंदोलन चला 13 महीने तक दिल्ली की सड़कों के ऊपर, तो उस टाइम में एक माहौल ऐसा बना देश के अंदर, मतलब वो जन जन की भावना उसके अंदर जुड़ी थी आंदोलन के अंदर। तो उस टाइम हमें भी ऐसा लगा कि हमारे 70-70 साल के 80-80 साल के बुजुर्ग आकर के, उस टाइम युवाओं की भागीदारी बहुत कम थी आंदोलन के अंदर। तो उस टाइम हमने देखा कि भी हमारे बुजुर्ग भी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी, हमारी चाची ताई जितनी भी थी वो सड़कों के ऊपर आकर के लड़ रही थी और जगह जगह टोलों पे भी और बॉर्डरों के ऊपर भी धरने लग रहे थे। तो उस टाइम हमने भी अपनी पढ़ाई तो नहीं छोड़ी, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमने आंदोलन में यूं लगा लो कि आंदोलन में जाकर के हमारे बुजुर्गों की एक आवाज बने और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिला, समाज का साथ भी मिला, सपोर्ट भी मिला, जब भी आज हम इस फेज पर खड़े हैं और समाज के दम पर भी हम बोल रहे हैं। तो उस टाइम पे आपने मतलब शुरुआत करी जब मतलब 13 महीने का जो आंदोलन चलाया था, उसी आंदोलन के अंदर शुरुआत करी थी आपने? हाँ, मेरी शुरुआत उसी आंदोलन से हुई और उस टाइम मेरी उम्र यूं लगा लो 2020 के अंदर वो आंदोलन चला तो उस टाइम मेरी उम्र 19 साल की मैं थी। और 2021 के अंदर दिसंबर के अंदर 10 दिसंबर को जब घरों की तरफ वापसी हुई तो मेरी उम्र उस टाइम 21 साल थी। तो ये लगा लो छोटी सी उम्र ही है, मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ, अभी फिलहाल मैं 23 साल की हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब बाकी लड़कियों को भी भाई समाज के काम में कहीं भी उसमें उम्र नहीं देखी जाती। यदि मैं यूँ कह लूँ कि मेरी पढ़ाई भी साथ के साथ जारी है, लेकिन मैंने समाज के बीच में बैठकर न, उन बुजुर्गों के बीच में बैठकर न, वो ज्ञान मैंने किताबों में भी नहीं पढ़ा जो ज्ञान मैंने समाज के बीच में, हमारे बुढ़िया के बीच में बैठकर न मिला। जी। उस टाइम कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप? नहीं, उस टाइम मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी आंदोलन के टाइम। फिर मेरा ग्रेजुएशन के बाद मेरा एमए में एडमिशन हो गया था, तो एमए फिर मेरी रेगुलर आंदोलन के दौरान ही चली। अभी एमए पॉलिटिकल कर रही हूँ। एमए पॉलिटिकल कंप्लीट नहीं हुई आपकी? एमए हिस्ट्री तो मेरी कंप्लीट का काम भी उस टाइम ही आना हुआ, हमारी पढ़ाई का काम भी उसी टाइम आना हुआ, समाज के काम भी उसी टाइम आना हुआ। तो मैंने पहले समाज के काम को चुना है। घर के काम में भाई भी है, माँ है, पापा है और भी चाचे ताऊ हैं, भाई है मेरे से बड़े, वो हैंडल कर लेते घर के काम को। जी। तो जैसे कि आपने 13 महीने का आंदोलन भी लड़ा है और आपने चंडीगढ़ के अंदर सरपंचों का जो आंदोलन था वो भी देखा होगा। मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि
जो सरपंचों का एक प्रोटेस्ट चला था, उसके अंदर यही प्रियंका थी, जो कि वहां पर सरपंच प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इन्होंने वहां पर बिल्कुल भी बिल्कुल ना डरे ना थके ना झुके। इन्होंने उनको हर जगह पर मतलब जो सरपंचों को चोट भी आई थी उनको पहुंचाने का काम किया था। उस टाइम आपके मन में कैसी कैसी भावना उमड़ी थी एकदम से? देखिए, जब हमारा आंदोलन चला, किसान आंदोलन चला, तो उस टाइम बहुत सारे हमारे सरपंच भाई भी ऐसे थे जिन्होंने आंदोलन में भी सहयोग किया, और सरपंचों की मांग भी जायज थी, जेन्युइन मांग थी। और जो कानून सरपंचों के लिए जो पॉलिसी बनाई गई, जो पॉलिसी खट्टर साहब लेकर के आए, तो उसमें खाली सरपंचों का नुकसान नहीं था, उसमें तो गाँव के लोगों का नुकसान था। और खेती किसानी के ऊपर तो पहले ही इतने सारे नीति और कानून ये सरकार थोपने का काम करी, और उसके बावजूद तो फिर गांव को उजाड़ने की बात आ गई थी। तो कहीं ना कहीं हमने भी न्यू लगा, भाई किसान तो गांव में ही बसा है, किसान शहरों में तो बसता नहीं है। किसान जो खेती किसानी के मुद्दे ने लेकर भी थी, और जो जहाँ तक गांव को खत्म करने की भी जो साजिश सरकार ने चलाई सरपंचों के माध्यम से, क्योंकि सरपंचों को एक मोहरा बनाया गया था, तो उस टाइम हमने न्यू लगा भी सरपंचों के साथ भी गलत हुआ है, और कहीं ना कहीं ये सरपंचों के साथ नहीं, ये गाँव को ही खत्म करने की साजिश सरकार चल रही है। तो उस टाइम दौरान हम भी सरपंचा के आंदोलन में तन मन धन से खड़े भी हुए, और जड़ा अड़न की बात आई ओड़ा अड़े भी हम। देखिए, वो एक हमने अलग बात है। आपको देखा था कई मतलब एक दो तो मतलब ऐसा बंदा हो गया था जिसको चोट इतनी ज्यादा आई थी, उनको लेकर के भी आप आगे तक गए थे, एडमिट भी कराया था आपने। हाँ, देखिए, उस टाइम तो यूँ लगा लो कुछ नहीं दिखता आगे पीछे। जिस टाइम इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाए, उस टाइम हमें यूं ही दिखता है कि हमारा परिवार ही वो है जिसके सामने हम खड़े हैं, जिसके सामने हम अड़े हैं। उस टाइम हमारा, और मैं तो कहूंगी भाई, जो आदमी समाज के बीच में चला जावे तो सारा समाज ही उसने अपना परिवार लगने लग जाए। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, जिस तरह हम आंदोलन में, सबसे बड़ी बात हमने आंदोलन में क्या मिली कि किसी अलग जिले में चले जाओ, किसी दूसरी स्टेट में चले जाओ, मतलब कोई भी किसान आंदोलन का कोई भी ऐसा आदमी तो है ही नहीं जो पांच सात आदमी जो किसान आंदोलन में जिसकी भागीदारी ना रही, और वो न्यू नहीं कहता हो अगर भाई हाँ हमने आपको देखा यार भैया हम आपने जाना, मतलब यो है भाईचारा हमने मिला हर उन लोगों का मिलकर ना, फिर एक अपना पारिवारिक नू ला लो, अपनापन सा महसूस हुआ है। तो कितने भी हमने न्यू फील नहीं होता किसी दूसरा जिले में जाकर, दूसरी स्टेट में जाकर भाई और हमारा परिवार नहीं है, वो है हमने अपना परिवार महसूस हुआ जहाँ हम चले जाओ, और जहाँ कुछ लोग नु देख भाई हाँ हम हमारे अपने हैं। जिस टाइम सरपंच प्रोटेस्ट करने लग रहे थे उस समय सिर्फ और सिर्फ मैंने भी देखा था, जो और मतलब और पत्रकारों ने भी देखा होगा, और मतलब जो दर्शक देख रहे शायद इन्होंने भी पहले देखा होगा, उस टाइम फोर्स के बीच में इतनी फोर्स, ज्यादा फोर्स थी, उसके बीच में आप इकल्ले थे कि एक झांसी की रानी मतलब एक दंगल के अंदर कूद रही थी। तो ऐसा कौन सा भगवान आपके अंदर प्रकट हो जाता जिससे आपको मतलब डर भी लगता किसी से? वो तो मेरे को भी नहीं पता उस टाइम मतलब कंडीशन सिचुएशन ऐसी थी उस टाइम, तो ये लगा दर्द था एक मन के अंदर भी, मतलब ऐसे हालात किसान आंदोलन के दौरान भी हमने इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन्हीं लाठियों का सामना करना पड़ा, और वही सरपंचों के आंदोलन में भी हुआ। मतलब बड़े बेशर्मों का राज है जिस इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर जो कोई भी गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा है, उनको या तो लाठी डंडों से दबाने का प्रयास करते, या जेलों से दबाने का प्रयास करते, या फिर संगीन धाराएं लगा करके उनको घर बिठाने का काम करते। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इन सब चीजों से तो हम बाहर हो चुके हैं, और समाज के बीच में जब हम चले हैं, और किसी लड़ाई में भी जब हम अपना हिस्सेदारी करते हैं, तो हमें अपनी जान की परवाह नहीं होती। उस टाइम तो हमें भी ये नहीं पता होता कि वहाँ क्या सिचुएशन हो रही है और क्या नहीं हो रही है। तो प्रियंका जी, एक थोड़ा मतलब पलट के सवाल होगा, आपने कभी लाइफ के बारे में भी सोचा है? देखिए, अभी तक तो मैंने ये भी लाइफ ही है, यूं लगा लो यदि समाज खत्म हो गया तो आज बेटिया के साथ क्या हालात हो रहे, ये भी लाइफ, ये भी लाइफ का ही सवाल है। यदि आज हम समाज के बीच में खड़े होकर नहीं बोले, तो एक तो मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचू अकेली, एक हम समाज के बीच में खड़े होकर हम सबकी लाइफ के बारे में सोचा, यो भी लाइफ का ही सवाल है जी। आप किसान यूनियन में काम कर रहे थे, उसके अलावा आपने एक दूसरा मतलब ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया आपने जनता सरकार मोर्चा, वो आपने मतलब उसकी वो देखिए, किसान आंदोलन बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, किसानों की भी बहुत सारी ऐसी यूनियनें हैं, लेकिन जनता सरकार मोर्चा तो मैं आप लोगों को बताऊं मतलब बहुत सारे साथी उसमें शामिल है, लेकिन जनता सरकार मोर्चा नाम रखने का केवल एक उद्देश्य है, समाज को ये बताना और सरकारों को भी ये बताना कि असल जो सरकार है वो जनता ही सरकार है। क्योंकि चंद जो लोग कुर्सियों के ऊपर बैठे हैं उनको ये लगता है कि आप लोगों के हाथ में कमान है, तो उन चंद लोगों को जो कुर्सियों पर बैठे उनको ये लगता है कि भाई तुम ही देश के अंदर सब कुछ हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर देश लोकतंत्र है
और इस देश को लोकतंत्र माना गया, तो उसमें जनता ही असल सरकार होती है। जो जैसा जनता चाहती है वैसा जनता के साथ होना चाहिए। और इस मोर्चे का भी केवल यही उद्देश्य है कि जनता को जनता की ताकत का एहसास करवाना। और वो आपने देखा होगा करनाल के अंदर इतनी बड़ी रैली हुई, हजारों की संख्या में वहां लोग पहुंचे। और आपने ये भी देखा होगा कि उसी दौरान जींद के अंदर कुंडू साहब की रैली थी। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि हमें बड़ा गर्व हुआ उस दिन, क्योंकि सुबह 10 बजे करनाल के अंदर उस रैली में जितने भी जागरूक लोग थे वो पहुंचे, और हमने 5 बजे रैली का समापन किया, हमारी पंचायत का समापन किया। उस दौरान भी पंडाल मतलब यूं लगा लो खचाखच भरा था जागरूक लोगों का। हमने एक चीज देखी जनता सरकार मोर्चा की ये, क्योंकि उसमें सारे समझाए हुए जागरूक लोग उसमें थे। भाई पार्टियां वाले तो रैली कराए, वो तो लोगों ने बका कर रैली कराए, लेकिन और जो जनता सरकार मोर्चा जिस चीज के लिए खड़ा होता है, जिस चीज के लिए मतलब आगे बढ़ता है, पंचायतें करता है, तो उसमें सारे समझाए हुए और ट्रेनिंग करे हुए लोग हैं। तो उनको चाहिए भाई 3-3 दिन की ट्रेनिंग दे रखी थी, आप यूं लगा लीजिए। तो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक बैठना तो बहुत छोटी बात थी। आप नो बताओ, जब मान लो कल न गवर्नमेंट जॉब लग जाए होगा जी, गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद भी मतलब किसी तरह का कोई आंदोलन खड़ा होता है जनता सरकार मोर्चे की तरफ से या किसान यूनियन की तरफ से, क्या फिर भी हिस्सा लोगे आप? देखिए मैं यूँ समझती हूँ कि आज हम जिस फेज पर खड़े हैं वहाँ तो गवर्नमेंट जॉब भी बहुत छोटी है, यूँ लगा खुदा ना खास्ता मतलब हो जाओ मिल भी जावे। बिल्कुल हम समाज के जिस छोर पर खड़े हैं और जिस छोर पर समाज को हम ये चाहते हैं कि जो दिशा हम समाज को देना चाहते हो, बिल्कुल आज हम चाहे गवर्नमेंट जॉब लगा चाहे ना भी लगा, और उसके बावजूद भी हम खड़े रहेंगे समाज के जिस छोर पे आज हम खड़े जी। जो अपने मतलब 750 किसान भी शहीद हो गए थे, उन किसानों के बारे में आप मतलब क्या कहना चाहोगे? जो 750 किसानों शहीद हुए थे, 13 मतलब महीने का आंदोलन चला था, उस आंदोलन के अंदर भी आप मतलब पूरी भागीदारी निभाई थी वहां पर, और जो उनके परिवार हैं जो, क्योंकि आदमी तो आ नहीं सकता, तो उसके प्रति एक समाज को देखिए 13 महीने का इतना बड़ा आंदोलन चला, और उस टाइम हमने भी एक खुशी हुई थी कि भाई देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कानून वापस ले लिए। और क्या मैं एक बार एक बात की बात को, क्या 13 महीने तक आंदोलन चला और जो कानून थे वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका एक आपको पता भी होगा, वो बोला था कि हमने ये कानूनों को मतलब भाई वो दिया था, तो समाज ने इसको नहीं स्वीकार किया, तो हम इसको वापस लेते हैं। तो उसके बावजूद क्या कानून वापस हो गए? देखिए कानून तो वापस हुए, और वही कानून एक एक करके पिछले दरवाजे से आने भी लग रहे हैं, लेकिन सिर्फ कानून वापस करवाना हमारी केवल एक ही उद्देश्य नहीं था कि सिर्फ काले कानून वापस करवाए और हम अपने घर की तरफ चल दिए। उस टाइम तो सबसे बड़ी लड़ाई हमारी एमएसपी की थी। यदि एमएसपी हमें मिल जाती तो फिर चाहे कोई कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन आज भी हमारी फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो बहुत सारी हमारी ऐसी फसलें हैं कि हमें एमएसपी नहीं मिल रही हमारी फसलों की। और उस टाइम समझौता भी यह हुआ था कि 3 महीने के अंदर आपकी कमेटी गठित कर दी जाएगी, लेकिन आज तक हमें उस कमेटी का नहीं पता कि वो कमेटी कहाँ है और किसने गठित किया। और एक कमेटी गठित की भी तो उसमें हमारे 40 जो आगू हमारे नेता थे संयुक्त किसान मोर्चा के, किसी एक भी मेंबर को उसमें नहीं लिया गया। तो उस कमेटी का हमने खंडन भी किया, और उस कमेटी को हम नहीं मानते, तो उसके बावजूद कोई कमेटी वगैरह नहीं बनी। और लगातार इसीलिए हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज का भी स्टेट वाइज मतलब ज्ञापन भी दे रहे हैं, और लड़ाई जारी है अभी तक तो। लेकिन मैं ऐसा समझती कि उस टाइम हमें यदि एमएसपी की गारंटी हम लेकर के उठते तो जरूर मिलती, क्योंकि मोर्चे का उस टाइम बहुत अच्छा और बड़ा दबदबा था। लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ कि बॉर्डर से घर वापसी करनी पड़ी उस छोटी सी जीत के लिए। जी, तो जी ये थी मेरे साथ में प्रियंका खरकराम जी। अब भी इनके वही विचार हैं, बगैर डरे और बगैर थके, बगैर झुके, किसी तरह का भी ये समाज के ऊपर अगर आँच आती है तो वैसे ही चलते रहेंगे। तो इस तरह की कोई भी और अपडेट होगी वो भी हम आप तक देने का काम करेंगे। जय जवान जय किसान।